स्टोरी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से सांस ले रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ और जख्मी होता है, जहाँ पे वो कहता है मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये कहते ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो घुटनों पे गिर जाता है, जहाँ पे वो कहता है आखिर मैं ही ऐसी जगह से क्यों गुजर रहा हूँ, ये कितना ज्यादा बेकार है। ये कहते ही वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो उठने की कोशिश करता है और कह रहा होता है क्या कोई है प्लीज मेरी मदद करो। और इसी के साथ में बताया जाता है ये ताकेमिची योशितो है, जो कि एक लो टियर का चैलेंजर है। अभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक डीमन आता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और वो उसे मारने के लिए उसी की ओर बढ़ रहा होता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है ये एक इलाइट डीमन है। उसे देखते हुए ताकेमिची कह रहा होता है आखिर मैं कितना ज्यादा मिजरेबल हूँ, मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा सताया जा रहा है, मुझे नीचे दिखाया जा रहा है, क्या ये कोई मजाक है। और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करते हुए कह रहा होता है भले ही हर कोई मुझ पर हंसता हो और ये बेकार सा वर्ल्ड मुझे अबैंडन कर देता है, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। अभी वो मॉन्स्टर अपने एक हिट से उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, लेकिन ताकेमिची फिर से उठता है और आगे बढ़ता है, जहाँ भी वो कह रहा होता है आगे बढ़ने के अलावा मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, तो इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। अभी वो डीमन उस पर फिर से अटैक करता है और उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है, जो कि देखते हुए ताकेमिची कहता है इससे मुझे दर्द होता है, ये काफी ज्यादा दर्दनाक है। अभी हम देखते हैं कि वो डीमन अपनी पावर को गैदर करता है और उस पे हिट करने के लिए तैयार हो रहा होता है, जो कि देखते हुए ताकेमिची कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। अभी वो डीमन उस पर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए ताकेमिची उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी के साथ वहाँ की जो जमीन होती है वो टूट फूट जाती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है फ्लोर में इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी वो देखता है कि नीचे की जो फ्लोर होती है वो टूटने लगती है और वो नीचे गिरने लगता है, जहाँ पे वो ये देखते हुए कह रहा होता है मैं डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर बनूंगा, अभी तक कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, मैं ऐसे नहीं हार सकता। तभी उसके सामने नोटिफिकेशन ओपन होती है, जहाँ पे से बताया जाता है तुम मर चुके हो। और इसी के साथ में मैजिक टावर के बारे में बताया जाता है, ये एक इनिजमेटिक स्ट्रक्चर है जो कि इंसानों के समझ से परे है। ये टावर डंजन जैसी चीजों के लिए आमतौर पर कहे जाने वाला वर्ड है, जो कि अचानक पूरे के पूरे दुनिया में अपीयर हुई है, जहाँ पे ऐसा मानो जैसे कि ये पूरी दुनिया एक गेम में बदल गई हो। स्वार्ड्स, मैजिक, स्किल, यहाँ पे वो सब कुछ है और इसी के साथ यहाँ पे मॉन्स्टर्स भी है। और इसी के साथ यहाँ पे मैजिक स्टोन्स और ट्रेजर की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है, और जो लोग इस ट्रेजर को पाने के लिए टावर पर जाते हैं उन्हें चैलेंजर कहा जाता है। मैजिक स्टोन्स और ट्रेजर ये इस टावर में सबसे ज्यादा महंगे हैं। हालांकि इस टावर में चढ़ने वाले जो चैलेंजर होते हैं वो अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल के आते हैं, और भले ही ये गेम की तरह है, लेकिन मैजिक टावर में मरना इसका मतलब रियलिटी में भी मरना है। इसी के साथ हम हमारे मेन कैरेक्टर ताकेमिची को देखते हैं, जिसकी आँख खुलती है, जहाँ पे वो आंखें खोलते हुए कह रहा होता है क्या मैं फिर से मर चुका हूँ, ये कितनी ज्यादा बेकार बात है, चीजें इस तरह नहीं चलनी चाहिए। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा दुखी होता है। तभी अचानक से के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पे से बताया जाता है तुम्हारी डेथ कंफर्म हो चुकी है, जिसकी वजह से इन्फिनाइट रिवाइवल स्किल एक्टिवेट हो चुकी है, जिसकी रिमेनिंग 10 सेकंड है। जो कि देखते हुए ताकेमिची कहता है इन्फिनाइट रिवाइवल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मैजिक टावर में कितनी भी बार क्यों ना मरो, ये एक ऐसी स्किल है जो कि हर बार तुम्हें जिंदा कर सकती है, लेकिन बार बार मरना ये बहुत ही ज्यादा बेकार बात है, मुझे बस पागल बनाया गया है। इसी के साथ ताकेमिची अपने बारे में बताता है हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मैं पार्ट टाइम वर्किंग काम करके अपना लाइफ जी रहा था, लेकिन फिर दुनिया में हर जगह मैजिक टावर अपीयर हुई। मैंने सोचा कि अगर मैं एक चैलेंजर बन जाऊं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, और इसी की वजह से हर दिन जीतने के कंपटीशन में सभी मैजिक स्टोन्स और ट्विजर के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो मैंने भी एक रियल स्किल को हासिल करने की कोशिश की जो कि किसी और के पास नहीं था। इसी के साथ वो हमें स्किल स्टोन के बारे में बताता है। स्किल स्टोन जो कि इंसानों को स्पेसिफिक स्किल ग्रांट करते हैं और उन्हें टावर में चढ़ने में मदद करते हैं। और इसे पाने के लिए मैं एक मर्चेंट से मिला जो कि मैजिक टावर के एंट्रेंस में खड़ा था और वो इन्फिनाइट रिवाइवल को बेच रहा था, इसीलिए मैंने अपने सारे के सारी बजट बैंक से निकाल ली। यहाँ तक कि मैं इन्फिनाइट रिवाइवल को खरीदने के लिए कर्जे में डूब गया, और फिर मुझे एक ऐसी बॉडी मिली जो कि कभी नहीं मरती, और जैसे ही उसे वो स्किल मिलता है वैसे ही ये स्किल एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पे से बताया जाता है डेथ पेनल्टी के रूप में डीफ का डीबफ परमानेंट के लिए -500 अप्लाई हो जाएगा। ये देखते हुए वो कह रहा होता है इस इन्फिनिट रिवाइवल के साथ हर बार जब तुम रिवाइव होते हो तुम्हारी एबिलिटी कम हो जाती है, इसका मतलब ये कोई इन्फिनिट रिवाइवल नहीं बल्कि डेथ पेनल्टी है। वो हमें बताता है मैं अब तक 4 बार मर चुका हूँ। जब मैं पहली बार मरा था तो मेरी डेथ 50 पॉइंट तक रिड्यूस हुई थी, यहाँ तक कि मेरी ओरिजिनल स्टैट की वैल्यू 53 थी, लेकिन इसके लिए थैंक्स कि मैं पहले ही एक ही झटके में मौत के कगार पर पहुंच गया था। और फिर दूसरी बार मेरी डिफ -70 हो गई और तीसरी बार मेरी डिफ -250 हो गई। हर बार बस मुझे नेगेटिव इफेक्ट रिसीव होता है जो कि काफी ज्यादा बुरा है, लेकिन इस टाइम मेरी एजिलिटी भी -60 हो गई, और ये तो और भी ज्यादा बेकार होते जा रहा है। वैसे भी मेरी करंट एजिलिटी 61 थी, लेकिन
अब ये 60 पॉइंट और कम हो गई है, मतलब कि मेरे पास बस एक ही डीबफ बचा है। आखिर इससे मैं क्या ही कर लूंगा। और इस मैजिक टावर में तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर तुम्हारी स्टैट्स पे डिपेंड होती है। अगर तुम्हारी एजिलिटी कम हो जाती है तो तुम्हारी बॉडी भारी हो जाएगी, उसका मतलब मैं ठीक से हिलडुल नहीं पाऊंगा। और एक बार अगर ऐसा हो जाता है तो मैं कभी भी चैलेंजर बने नहीं रह पाऊंगा। और ऐसे मैं बस कर्ज में डूब रहा हूँ और कुछ नहीं। मैं पूरी तरीके से एक बेकार स्किल के साथ फंस गया हूँ। इससे मैं आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहा हूँ, बल्कि और भी ज्यादा नीचे जा रहा हूँ। इसी के साथ में पर्सन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे से बताया जाता है तुम रिवाइव हो चुके हो तो प्लीज रेडी हो जाओ। जो कि देखिए वो कह रहा होता है ये मुझे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है। इसी के साथ वो अपनी आंखें खोलता है जहाँ पे वो कहता है क्या मैं अपनी लाइफ में वापस आ चुका हूँ। ये कहते ही वो उठता है और कह रहा होता है मेरी बॉडी भारी लग रही है। ये शायद इसीलिए क्योंकि मेरी एजिलिटी सिर्फ 1 पे आ चुकी है और इसके साथ तो घूमना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी वो जगह को देखता है और कह रहा होता है आखिर ये जगह क्या है और मैं कहाँ आ चुका हूँ। मुझे तो निचली फ्लोर में गिर जाना चाहिए था, है ना, लेकिन ये जगह कौन सी है। इसी के साथ वो जगह को देखते हुए मनीमन कह रहा होता है यहाँ के एटमॉस्फेयर ये तो बिल्कुल अलग है। मैंने लोअर लेवल पे कभी भी ऐसी जगह के बारे में नहीं सुना। अभी वो अपने सामने एक चमकती हुई चीज को देखता है जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है आखिर वहाँ पे क्या है। क्या वो एक स्किल स्टोन है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक स्किल स्टोन होता है जो कि एक बॉक्स में होता है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है इसके अलावा ये तो गोल्डन है, जिसका मतलब ये अल्ट्रा रेयर है। जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है ये स्किल स्टोन को हाई प्राइस में बेचा जा सकता है और मैंने जो कर्ज लिया है उसे चुकाना भी पॉसिबल हो सकता है। और ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसे मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ, तो मुझे किसी भी हालत में उसे वापस लाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है जहाँ पे उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो होती है। वो मनीमन कह रहा होता है यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, शायद मैं इजीली जीत सकता हूँ। तभी अचानक से उसका पैर एक ट्रैप के ऊपर पड़ता है जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे उसके साइड से उस पे काफी सारे नाइफ का अटैक होता है जो कि उसे कुचल के रख देता है और इसी के साथ वो फिर से मारा जाता है। जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ ये -65 तक आ जाती है और इसी के साथ वो फिर से रिवाइव होता है। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है इंस्टेंट डेथ ये एक ट्रैप था, लेकिन ये मत सोचो कि तुम मुझे रोक सकते हो, मैं किसी भी हालत में उसे पाके छोड़ूंगा। ये कहते हुए फिर से आगे बढ़ता है जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है मैं अपने लिम्स को ठीक से हिला नहीं सकता हूँ। इसके बारे में सोचूं तो मेरी मांसपेशियों की स्ट्रेंथ ये भी कम हो चुकी है, लेकिन मुझे किसी भी हालत में आगे बढ़ना होगा। ये कहते वो दीवार के सहारे आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसका हाथ और एक ट्रैप में फंसता है। जो कि देखते हुए वो और भी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था क्या फिर से। अभी उसके सामने एक स्टैचू अपीयर होता है, इसकी आंखें चमकने लगती है और इसी के साथ वो उस पे फायर फ्लेम का अटैक करता है और उसे मार डालता है, जिसकी वजह से उसके HP -250 तक कम हो जाती है। जहाँ पे वो फिर से रिवाइव होता है, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और मनीमन कह रहा होता है अब मैं समझ चुका हूँ, यही वजह है कि इसका रास्ता इतना ज्यादा पतला है। ये चैलेंजर को इस रियल स्किल के साथ अपनी ओर ललचाना चाहता है और इफेक्टिवली उसे ट्रैप में फंसाकर उसे मार डालना चाहता है। और ऐसे नॉर्मल सर्कमस्टेंस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी भी लाइफ क्यों ना हो, तुम इसे कभी भी पार नहीं कर पाओगे। इसी के साथ वो एक स्माइल देता है और कह रहा होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तो पक्का मैं इस टावर का सबसे ज्यादा कमजोर चैलेंजर हूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे रुकने नहीं वाला हूँ, मैं आगे बढ़ूंगा। और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है जहाँ पे वो कह रहा होता है वैसे भी मेरे पास कई सारे लाइफ है, तो मुझे ये किसी भी हालत में पाना होगा। ये कहते वो काफी तेजी से उसकी तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन तभी ऊपर से उसकी तरफ एक ब्लेड गिरता है और इसी के साथ वो फिर से मारा जाता है और ऐसे वो बार बार मरता है। जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है आखिर कितनी बार मुझे मरना होगा, यहाँ तक कि अब मेरी बॉडी में कोई भी सेंसेशन नहीं हो रही है, मेरी विजन ये भी ब्लरी हो रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी कॉन्शियसनेस ये गायब हो रही है। और ऐसे ही वो हजारों लाखों बार मरता है, लेकिन अंत में वो वहाँ तक पहुँच जाता है, यानी कि उस स्किल स्टोन तक पहुँच जाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है आखिरकार ये मुझे मिल चुका है। तभी उसकी जो विजन होती है वो ब्लरी हो रही होती है, उसके पास जरा सा भी स्ट्रेंथ नहीं बचा, ना ही HP बची है, यानी कि उसकी पूरी की पूरी स्टैट्स वो सब माइनस में चल रही है। तभी एक सिस्टम विंडो अपीयर होता है और उसे बताया जाता है क्या तुम स्किल स्टोन को यूज करना चाहते हो, लेकिन वो कुछ भी आंसर नहीं देता। तभी और एक विंडो ओपन होती है और बताया जाता है क्योंकि अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया गया है तो ऑटोमेटिक यूज शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ उसे एक स्किल मिलती है इन्वर्जन। और इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसकी आंखें खुलती है जहाँ पे उठता है और कह रहा होता है अब मैं मजबूत महसूस कर रहा हूँ, मेरी कॉन्शियसनेस ये भी क्लियर है, अब मैं डेथ पेनल्टी के इफेक्ट को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पहले बहुत ही ज्यादा हार्ड थे। आखिर ये सब क्या चल रहा है। और इसी के साथ वो अपने स्टेटस को ओपन करता है जहाँ पे ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है आखिर ये चीज क्या है। वो पावरफुल नेगेटिव इफेक्ट जो कि मुझे अब तक मिल रही थी वो गायब हो चुकी है और ये पॉजिटिव में बदल चुकी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी स्टेट्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पे मानो जो कि माइनस में चल रहा था वो भी प्लस में चल रहा है। इसी के साथ उसकी पहले की स्टार्स भी मौजूद है। तभी वो देखता है कि उसके सामने और एक सिस्टम विंडो ओपन होती है जहाँ पे से बताया जाता है
तुम्हें एक नई स्किल मिली है, स्किल इन्वर्जन, जिसकी इफेक्ट बफ, डीबफ और स्टैट्स एबनॉर्मलिटीज को रिवर्स करना है। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है तो इसी वजह से मेरी सारी की सारी स्टैट्स इंक्रीज हो चुकी है और अब तक मुझे जितने भी डीबफ्स मिले थे सब मुझे रिसीव हो चुके हैं और सभी को पॉजिटिव इफेक्ट में रिजर्व कर दिया गया है। लेकिन आखिर मुझे ऐसा स्किल कब मिला? ये कहते हुए वो कुछ याद करने लगता है। तभी वो उस स्किल स्टोन को देखता है जो कि वहाँ पे खाली पड़ा हुआ होता है। ये देखते हुए वो उसे उठाता है और मनियन कह रहा होता है एक रियल स्किल स्टोन, क्या ये ऑटोमेटिकली यूज हो चुका था? लेकिन मैंने सोचा था कि मैं इसे बेच के पैसे कमाऊंगा। खैर, हालांकि ये एक अच्छी बात हो सकती है। अगर इन्फिनिट रिवाइवल के सारे पेनल्टीज को इन्वर्जन के जरिए रिवर्स कर दिया जाए तो फिर मैं जितनी भी बार मरूं उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा और इस पावर के साथ एक चैलेंजर के रूप में मैं सबसे टॉप पर उठ सकता हूँ। तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंजर बन के ही रहूंगा और ऐसे ही मैं सबसे ज्यादा फेम कमाऊंगा। अभी से कुछ याद आता है और वो कह रहा होता है रुको, इस बात को अभी के लिए यहाँ पे रहने देते हैं। और इसी के साथ वो उसी रास्ते को देखता है जहाँ से वो आया था और कह रहा होता है कि घर जाने के लिए मुझे इसी रास्ते से जाना होगा। इसी के साथ वो उस रास्ते को देखते हुए मनमन कह रहा होता है इंस्टेंट डेथ ट्रैप, शायद ये अपनी प्री एक्टिवेट स्टेट में आ चुका होगा। तो अगर मैं इसके करीब आता हूँ तो ये फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, है ना? तो आखिर इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या मैं सारे के सारे इंस्टेंट डेथ ट्रैप से फिर से मरने वाला हूँ? ये कहती है वो काफी जोर से चिल्लाता है और कह रहा होता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। भले ही मैं फिर से रिवाइव हो जाऊं लेकिन ये इंसेनली पेनफुल है और अगर मैं बहुत ज्यादा बार मरूं तो शायद मैं पूरी तरीके से पागल हो जाऊंगा। हालांकि मेरी करंट स्टैट्स पहले से डबल हो चुकी है और ये सब इन्वर्जन की वजह से हुआ है, तो शायद क्या पता कि मैं इस ट्रैप को तोड़ सकूं। ये कहते हुए वो पीछे की तरफ मुड़ता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है तो ऐसे भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे आगे जाना ही होगा और मेरे पास इसे आजमाने के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ वो तेजी से भागने लगता है लेकिन तभी अचानक से वो अचानक पलक झपकते हुए काफी ज्यादा दूर आ जाता है, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तो अचानक वो ट्रैप एक्टिवेट हो जाती है जहाँ पे कई सारे स्पीयर से उस पर अटैक किया जाता है, जो कि उसे लगने ही वाला होता है कि तभी वो काफी इजीली उन सारे के सारे अटैक को डॉज कर लेता है। जहाँ पे ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मनियन कहता है इन सारे के सारे अटैक को इजीली देख सकता हूँ। तभी उस पर वो इलेक्ट्रिसिटी का अटैक होता है, जो कि देखते हुए वो उसे भी काफी इजीली डॉज करता है। ऐसे ही हर ट्रैप को वो काफी इजीली डॉज कर रहा होता है। जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा स्लो है। तभी उसके सामने फिर से वो स्टैचू अपीयर होता है जो कि उसके ऊपर फायर फ्लेम का अटैक करने वाला होता है, जो कि देखते हुए ताकीमिची कहता है तुम बस ये अपने सपनों में ही कर पाओगे, मैं वैसा कमजोर नहीं हूँ। और इसी के साथ वो अपने इन्वेंटरी को देखता है और अपने वेपन को बाहर निकालते हुए काफी तेजी के साथ उस स्टैचू पर अटैक कर देता है और उसे तोड़ देता है। और लास्टली वो नाइफ अटैक, यहाँ पे काफी सारे नाइफ से उस पर अटैक किया जाता है लेकिन वो काफी इजीली सारे के सारे नाइफ को काउंटर कर लेता है और एक जगह खड़े होते हुए कह रहा होता है अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ इन्फिनिट रिवाइवल और हर बार डेथ पेनल्टी से जो कुछ भी मुझे मिलता है और इसी के साथ इन्वर्जन के कॉम्बिनेशन के साथ मैं सच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंजर बन सकता हूँ। इसी के साथ वो ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पे वो देखता है कि ऊपर का जो फ्लोर होता है वो काफी ज्यादा ऊपर होता है, जो कि देखते वो कह रहा होता है ये काफी ज्यादा ऊपर है, लेकिन अगर मैं पहले वाला मैं होता मैं कभी भी ऊपर नहीं जा पाता, लेकिन अभी मैं इजीली ऊपर जा सकता हूँ। और इसी के साथ वो काफी तेजी से ऊपर आता है जहाँ पे उसके सामने वही इलाइट डीमन होता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है सॉरी तुम इंतजार करवाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसी के साथ वो उसके सामने खड़ा हो जाता है जहाँ पे वो डीमन काफी तेजी के साथ उस पर अटैक करता है, लेकिन वो बहुत ही इजीली उसके अटैक को काउंटर कर लेता है, जो कि देखते हुए वो डीमन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी ताकीमिची उससे कहता है क्या तुम मुझे फिर से मारना चाहते हो? जो कि सुनते हुए वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखते हुए ताकीमिची कहता है गुड, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी इस जिंदगी के साथ कब तक मेरी इन्फिनिट जिंदगी से लड़ सकते हो, तो चलो अब पता करते हैं। और ये कहते हुए वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जो कि देखिए वो डीमन भी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ताकीमिची काफी इजीली उसे डॉज कर लेता है और कह रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था, ये सचमुच अमेजिंग बात है कि मेरी स्टैट्स इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इसी के साथ वो काफी इजीली उस डीमन के हाथ को काट देता है और उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है तुम्हारी ये अटैक अब मुझे और नहीं डराते हैं। वैसे पिछले एपिसोड में तो ये रो रहा था। खैर तभी हम देखते हैं कि ताकीमिची काफी तेजी के साथ उस पे किक करता है और उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये मेरी विक्ट्री है। तभी वो देखता है कि सामने से अचानक से एक रोशनी निकल रही होती है। देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वे अचानक उस पे अटैक होता है लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। वे हम देखते हैं कि वो इलाइट डीमन बाहर आता है और अब तक उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि देखते हुए ताकीमिची कहता है ये काफी ज्यादा क्लोज था। एक्चुअली हाल ही में
मैं इसके बारे में जितना ज्यादा सोचता हूँ ये मुझे और भी ज्यादा परेशान करता है। जहाँ पे उस डीमन से कह रहा होता है तुम बिल्कुल थर्ड फ्लोर के मॉन्स्टर जैसा नहीं लगते हो। ठीक है, साथ वो हमें बताता है तुम टावर पर जितना ऊपर जाओगे मॉन्स्टर्स उतने ही ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे, और चूंकि ये तीसरा फ्लोर है तो यहाँ के मॉन्स्टर कमजोर होने चाहिए, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ वो उस पे हिट करने वाला होता है, लेकिन तभी वो डीमन अपने विंग्स को फैलाता है और उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। जहाँ पे वो उस पर अटैक करता है, लेकिन ताकीमिची उसे डॉज करता है और कह रहा होता है खैर डेथ पेनल्टी की वजह से मेरी स्टैट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, इसीलिए मैं उसके अटैक को डॉज कर पा रहा हूँ। तभी वो डीमन उस पर काफी सारा अटैक करता है, जो कि देखते वो उसे काफी मुश्किल से काउंटर कर रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हें यहाँ पे मौजूद चैलेंजर से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तुम कुछ ऐसा नहीं हो जिसे इस थर्ड फ्लोर में होना चाहिए, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और इसी के साथ वो नीचे की तरफ आता है और उससे कह रहा होता है हे तुम आखिर तुम हो कौन। तो वो डीमन उसे बहुत ही बुरी तरीके से देखता है, जो कि देखते ताकीमिची कहता है वेल मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरीके से आंसर दोगे। खैर अनफॉर्चुनेटली तुम जिस एनिमी से सामना कर रहे हो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो चलो एक बारी में ही सब कुछ सुलझा लेते हैं। अभी वो डीमन अपने पावरफुल अटैक को प्रिपेयर कर रहा होता है, जो कि देखते ताकीमिची हैरान होता है और कह रहा होता है वो इस बार अपने दोनों हाथों का यूज कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक होने वाला है। तभी वो देखता है कि वो डीमन एक स्वॉर्ड क्रिएट कर लेता है, जो कि देखते ताकीमिची घबराते हुए कह रहा होता है तो इसका मतलब तुम अब ऑल आउट जाने वाले हो। अभी वो डीमन काफी जोर से चिल्लाता है और उस पर अटैक कर देता है कि अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन ताकीमिची उसे डॉज कर लेता है। वो उसे डॉज कर रहा होता है कि तभी वो डीमन उसके सामने आ जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन ताकीमिची उसे बहुत ही मुश्किल से काउंटर करता है और वो उसे बहुत ही मुश्किल से संभाल पा रहा होता है। वो कहता है मैं लगभग मर चुका था। हम देखते हैं वो जो जगह होती है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। तभी वो मॉन्स्टर अपने हाथों में एक अटैक को प्रिपेयर करता है और उस पर अटैक करते हुए उसके सर को उड़ा देता है और उसे मार डालता है, इससे कि ताकीमिची की स्ट्रेंथ -40 हो जाती है। लेकिन तभी इन्वर्जन की वजह से उसकी स्ट्रेंथ +40 हो जाती है और पेनल्टी के चलते जो स्ट्रेंथ -40 हुई थी वो भी रिकवर हो जाती है। और अचानक से वो उस मॉन्स्टर के पीछे आता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। तभी ताकीमिची उससे कहता है आखिर तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत कैसी हुई, भले ही मैं रिवाइव हो सकूं लेकिन फिर भी तुम्हें ये करना नहीं चाहिए था। तो उसे ऐसा करते हुए देख वो डीमन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी ताकीमिची कहता है अब तुम हेल में जाओ, और इसी के साथ वो उस पे कई सारे अटैक करता है। जहाँ पे मनीमन कहता है मैं अपनी स्ट्रेंथ के बदौलत उसे पीछे धकेल सकता हूँ, लेकिन अभी भी ये काफी नहीं है, मुझे और ताकत लगानी होगी। अभी वो मास्टर फिर से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो फिर से मर जाता है, लेकिन फिर से उसकी इन्वेजर के चलते उसकी एजिलिटी जो माइनस हुई थी वो फिर से रिकवर हो जाती है और +60 एजिलिटी उसे वापस मिलती है। जो कि देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है इस बार मेरी एजिलिटी ये भी बफ हो चुकी है, तो इस बार मैं उसे मार डालूंगा। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है तुम सच में काफी अच्छा लड़ते हो, लेकिन इस बार अब और नहीं। ये कहते वो काफी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और अपने इस अटैक के साथ वो उस मॉन्स्टर को मार डालता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है यही तुम्हारा अंत है, अल्टीमेटली तुम्हारा ये लाइफ खत्म हुआ, तो ऐसे भी शुरुआत से तुम्हारे पास जीतने की कोई भी चांसेस नहीं थी। खैर तुम नर्क में जाओ या फिर कहीं और, भले ही तुम इन्फिनाइट लाइफ्स को गेन कर लो, मुझे उम्मीद है कि हम एक और बार दोबारा मिलेंगे और जब ये टाइम आएगा तो एक फेयर फाइट करेंगे। इसी के साथ वो एक जगह बैठता है और सांस लेते हुए कह रहा होता है मैं किसी भी तरह इसे मारने में कामयाब रहा और वैसे स्ट्रांग होने की एक्टिंग करने में किया जाता है, लेकिन धिक्कार है मैं इसकी वजह से 2 बार मर गया हूँ, लेकिन मैं पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। और इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड को देखता है और जैसे उसे पकड़ता है वैसे ही वो टूट जाती है। ये देखते हुए वो एक अजीब से चेहरा बनाता है और कह रहा होता है मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड चाहिए, तो शायद मुझे मैजिक स्टोन को इकट्ठा करना होगा ताकि मैं कुछ पैसे बना सकूं और फिर एक वेपन खरीद सकूं। इसी के साथ हम वहाँ पे काफी सारे मैजिक स्टोन्स को देखते हैं और इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें मैजिक टावर हेरमेस फर्स्ट फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक सेफ एरिया होता है और ये मैजिक टावर के फ्लोर का एंट्रेंस है। ऐसा सेक्शन जहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर अपीयर नहीं होता है, जिसे सेफ एरिया कहा जाता है और ये वो जगह है जहाँ पे एडवेंचर्स रेस्ट करते हैं। इसके अलावा मैजिक टावर को एक्सप्लोर करते समय तुम इक्विपमेंट और आइटम को भी ऑब्टेन कर सकते हो और ऐसी चीजों को तुम सेफ एरिया में सेल या फिर बाय कर सकते हो। और गाइस जैसे कि हमें पता है ताकीमिची ने भी उस स्किल को यहाँ से खरीदा था। हम देखते हैं वो फिर से फर्स्ट फ्लोर में आ जाता है, जहाँ पे वो एक स्वॉर्ड को खरीदता है और कह रहा होता है अब ये स्वॉर्ड इतनी इजीली नहीं टूटेगा। हम देखते हैं ये जो स्वॉर्ड होती है ये सिल्वर स्वॉर्ड होती है। यहाँ पे ये देखते हुए ताकीमिची कहता है हालांकि ये बहुत ही ज्यादा महंगा था, लेकिन नहीं मैं यहाँ से और भी ज्यादा ऊपर जाने वाला हूँ, तो इसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है और इसीलिए मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना होगा। तभी उसके सामने कई सारे लोग उसे घूरने लगते हैं, जहाँ पे सभी लोग आपस में कह रहे होते हैं ये कितना पागल आदमी है जिसने इन्फिनाइट रिवाइवल को खरीदा। और एक आदमी कह रहा होता है गरीब लड़का आखिर ये कर भी कह सकता है। तो उसी तरफ उनकी बातें सुनते हुए ताकीमिची कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ, तो
तो मैं बस एक पिटफुल चैलेंजर हूँ जिसने एक बेकार से स्किल को खरीदा था। तभी उसे देखते हुए सभी लोग हंसने लगते हैं। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, खैर चूंकि तुम सभी जानते हो तुम्हें मुझे पागल बनने से पहले बताना चाहिए था ताकि मैं ये ना खरीदूं। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, लेकिन ये अनडाउटली एक गॉड टियर स्किल है जो कि इन्फिनाइट रिवाइवल और इन्वर्जन का कॉम्बिनेशन है। ये एक ऐसा स्किल है जिसमें मैं महारत हासिल कर सकता हूँ और ये सुनने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। तभी अचानक वहाँ पे एक धमाका होता है जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ हम वहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, क्या मैंने ये नहीं कहा कि मैं मिड बॉस रूम 5th फ्लोर को चैलेंज करूंगा? मैं द डोमिनेटर नोगिशामा हूँ। उसकी बातें सुनते हुए ताकेमिची एक अजीब सा चेहरा बनाता है और मन ही मन कह रहा होता है, नोगिशी। इसी के साथ हमें डोमिनेटर के बारे में बताया जाता है। ये एक टाइटल है जो कि बॉस रूम को चैलेंज करने वालों को दी जाती है और मैजिक टावर का सबसे टॉप फ्लोर। अगर वो फ्लोर का बॉस हार जाता है तो वो टावर डिसअपीयर हो जाएगी और जो बॉस को हरा देते हैं उन्हें पावरफुल यूनिक इक्विपमेंट मिलता है। हम ताकेमिची को देखते हैं जो कि मन ही मन कह रहा होता है, डोमिनेटर्स को ऑर्डिनरी चैलेंजर्स रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन नोगिशी ये बिल्कुल अजीब है। लेकिन रुको, आखिर नोगिशी से कौन बहस कर रहा है? इसी के साथ हम देखते हैं कि नोगिशी के सामने एक लेडी होती है जो कि कह रही होती है, तुम बस एक बेकार के चैलेंजर हो जिसने लोटियर मैजिक टावर को चैलेंज किया है, इसलिए हम तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि देखते हो दूसरी लेडी कह रही होती है, माना बस रुक जाओ, यहाँ पे फाइटिंग करना ये अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ हमें बताया जाता है गोल्डन हेयर वाली लेडी ये सेकिया माना है, इसकी लेवल 15 है और इसी के साथ ये दूसरी लेडी शिरामाची यूरी है, इसकी लेवल 13 है। जहाँ पे माना यूरी से कह रही होती है, यूरी मुझे जाने दो, हमें सबसे पहले मिड बॉस रूम मिला है तो क्या इस फेक डोमिनेटर को हमसे वो रिवॉर्ड को छीन लेने देना, क्या ये सच में ठीक रहेगा? तो यूरी कह रही होती है, मिड बॉस रूम का क्लियरिंग रिवॉर्ड ये काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन डेंजर्स काफी ज्यादा है, तो इसे नोगिशी-सान और दूसरे पर छोड़ना ये ठीक रहेगा। ये देखते हुए माना भी चुप हो जाती है। तभी नोगिशी उनके सामने आता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी बातचीत खत्म हो चुकी है। ये सुनते हुए वो दोनों कुछ भी नहीं कहते। तभी नोगिशी कह रहा होता है, वेल तुम छोटी लड़कियों को चुप रहना चाहिए और बस देखना चाहिए, वैसे मैं एक डोमिनेटर हूँ तो मेरे सामने झुक के रहना पड़ेगा। देखो मेरी यूनिक आइटम। इसी के साथ वो अपने शील्ड एगिस मेमेसिस को बाहर निकालता है जहाँ पे वो कह रहा होता है, मैं किसी भी हमले को रोक सकता हूँ तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी यूरी और माना को एक आवाज आता है जहाँ पे वो दोनों पीछे घूमते हैं और वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पे ताकेमिची आता है जो कि देखते हुए वो दोनों कह रहे होते हैं कि क्या ताकेमिची कुन, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी उसे देखते हुए नोगिशी भी वहाँ पे आता है और कह रहा होता है, उप्स, ये और कोई नहीं बल्कि ये तो ताकेमिची है। तो मेरे दोस्तों क्या तुम लोगों ने सुना, ये ताकेमिची है। तो वैसे लोग कहते हैं कि तुम्हें एक घटिया मर्चेंट ने धोखा दिया है, तुम्हें एक बेकार सा स्किल मिला है। वाह तुम कितने ज्यादा पैथेटिक हो, तुम और कुछ नहीं कर सकते हो, तुम एक बेकार से कीड़े हो जो कि यहाँ पे रेंग रहा है ना? तो ताकेमिची उसे इग्नोर करते हुए यूरी और माना से कह रहा होता है, तुम दोनों नागिशी और दूसरे लोगों को मिड बॉस को देने का प्लान कर रहे हो। उसकी बातें सुनते हुए माना कह रही होती है, योशी तो हम इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ताकेमिची कहता है, तो फिर ठीक है, इसके बाद हम तीनों सबसे टॉप बॉस रूम को चैलेंज करेंगे। तो बताओ ये कैसा रहेगा? और इस स्पीड से नोगिशी और दूसरे लोग भी हमारे साथ कीप अप नहीं कर पाएंगे। सुनते हुए वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं जहाँ पे यूरी कह रही होती है, ताकेमिची आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? तो ताकेमिची कह रहा होता है, मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास जीतने के लिए एक अच्छा प्लान है। उसकी बातें सुनते हुए नोगिशी उस पर अटैक कर देता है, कह रहा था ताकेमिची तुम्हारी ... और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है लेकिन ताकेमिची उसके हर एक अटैक को इजीली डॉज कर लेता है जहाँ पे अपने पैर से छोटा सा हिट करते हुए उसे काफी इजीली नीचे गिरा देता है। क्योंकि देखते हुए नोगिशी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। अब इसके दोस्त कह रहे होते हैं, नोगिशी-सान क्या तुम ठीक हो? नोगिशी कह रहा होता है, आखिर ये सब क्या हुआ? ये कहते वो डरते हुए ताकेमिची की तरफ देख रहा होता है जहाँ पे ताकेमिची कहता है, तुम कब तक इधर उधर घूमते रहोगे? और चूंकि हम सभी यहाँ पे है तो इसलिए मैं मिड बॉस को चैलेंज करने वाला डोमिनेटर सामा के ग्रेट स्किल को देखना चाहूंगा। तो चलो एक साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ वो सभी मैजिक टावर हेरमेस के 4th फ्लोर में एंटर करते हैं। माना कह रही होती है, हे ताकेमिची क्या नोगिशी को फॉलो करना ये सेफ रहेगा? तो उसकी बातें सुनते हुए वो कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल। तो माना कह रही होती है, खैर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या तुम जानते हो? तो यूरी भी कह रही होती है, हाँ मैं भी काफी ज्यादा चिंता कर रही हूँ, अब तक के जो मॉन्स्टर्स हमारे सामने आए हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो अगर हम किसी भी लड़ाई में फंस जाते हैं तो हमें काफी ज्यादा मुश्किल होगी। तो ये सुनते हुए ताकेमिची कह रहा होता है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ मन ही मन कह रहा होता है, माना और यूरी चैलेंजर है जिनसे मेरी मुलाकात मैजिक टावर में हुई थी। माना की लेवल 15 है और यूरी की लेवल 13 है और उनके कंपैरिजन में मेरा लेवल बस 8 है और इसके बारे में चिंतित होना ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन अभी के लिए चाहे मेरा लेवल कुछ भी हो, मेरी स्टेटस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अगर हम किसी लड़ाई में फंसते हैं तो मैं आसानी से संभाल सकता हूँ। अभी नोगिशी रुक जाता है और पीछे घूमते हुए कह रहा होता है, हे ताकेमिची ये देखना ठीक है कि हम मिड बॉस को कैसे हराते
हैं, लेकिन अगर वो स्मॉल फ्राइज तुम्हारे सामने आ जाएंगे तुम्हें उनसे खुद निपटना होगा, क्या ये ठीक रहेगा? उसकी बातें सुनते हुए ताकीमीची मनीमन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये पहले से ही काफी ज्यादा डरा हुआ है, क्या वो आगे जाके कुछ कर पाएगा? अभी अचानक उन्हें एक फीलिंग महसूस होती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लिजार्ड मैन नोगिशी के पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन नोगिशी अपने शील्ड के जरिए उसे इजीली काउंटर कर लेता है। जहाँ पे वो उस पर अटैक करता है, लेकिन वो लिजार्ड मैन बहुत ही इजीली उसे डॉज करते हुए पीछे हट जाता है और इसी के साथ वो काफी जोर से चिल्लाता है, जो कि सुनते हुए वो नोगिशी कह रहा होता है ये तो बस एक अकेला स्वॉर्ड मैन है, इससे निपटना ये बहुत ही ज्यादा इजी है। तभी ताकीमीची कह रहा होता रुको एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलत है, और इसी के साथ वो अपने ऊपर की ओर देखता है और तभी हम देखते हैं कि ऊपर से कई सारे लिजार्ड मैन नीचे आते हैं, जो कि देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पे नोगिशी कह रहा होता है ये सब क्या चल रहा है, ये तो बहुत ही सारे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने एक रेड लिजार्ड मैन आता है, इसके सामने सारे के सारे लिजार्ड मैन झुक रहे होते हैं। इसी के साथ हमें पता चलता है ये लिजार्ड कमांडर है, जो कि इन लिजार्ड मैन में सबसे ज्यादा सुप्रीम है और ये इन्हें कमांड करता है। तभी वो अपने साथियों को उस पर अटैक करने के लिए कहता है, जो कि देखते सारे के सारे लिजार्ड मैन उन पर अटैक कर देते हैं, जो कि देखते हुए ताकीमीची भी फाइट करने के लिए तैयार होता है और एक स्माइल करता है। तभी माना कह रही होती है यूरी जल्दी से ताकीमीची को प्रोटेक्ट करो। ये सुनते हुए यूरी ताकीमीची के पीछे खड़े हो जाती है, जहाँ पे माना ताकीमीची के सामने। ये देखते हुए ताकीमीची काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है अरे मैं फाइट कर सकता हूँ, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो कि सुनते हुए माना कह रही होती है ऐसी बातें करना बंद करो, इस सिचुएशन में ऐसा एक्ट मत करो, हमारा ओपोनेंट ये काफी ज्यादा पावरफुल है जिसे तुम कभी भी नहीं हरा सकते हो। ये सुनते हुए ताकीमीची बिल्कुल शॉक होता है। तभी यूरी कह रही होती है ताकीमीची कुन ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो प्लीज पीछे हटो, प्लीज हम इसे संभाल लेंगे। इसी के साथ वो दोनों सारे के सारे मॉन्स्टर से निपटने लगते हैं, जो कि देखते हुए ताकीमीची कहता है मैं भी फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग उसकी बातें नहीं सुनते हैं और उन सारे मॉन्स्टर से निपटने लगते हैं। ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है मैं अब देख सकता हूँ हर कोई मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर सोचता है, हर कोई सोचता है कि मैं एक पिटफुल इंसान हूँ, तो आखिर ये क्या बकवास है, ये बहुत ही ज्यादा घटिया फीलिंग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोगिशी उन सभी से फाइट कर रहा होता है, तभी वो कमांडर उस पर अटैक करता है और उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। तभी उसका पैर एक ट्रैप में पड़ता है, जो कि देखते हुए वो कंफ्यूज होता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ताकीमीची बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, कह रहा होता है फिर से एक ट्रैप। तभी अचानक से हम देखते हैं कि ताकीमीची के पैरों तले एक गड्ढा अपीयर होता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखते हुए यूरी और माना बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ ताकीमीची मनीमन कह रहा होता है क्यों, आखिर मैं ही क्यों हूँ जो कि नीचे गिर रहा है, वो नागोशी क्यों नहीं, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और इसी के साथ हमें मैजिक टावर हेरमेस के बारे में बताया जाता है, और जैसे कि इसके नाम से पता चलता है इस टावर में चैलेंजर्स को फंसाने के लिए काउंटलेस ट्रैप होते हैं। और इसी के साथ हम ताकीमीची को देखते हैं, जो कि नीचे की ओर गिर रहा होता है, जहाँ पे मनीमन कहता है हालांकि इस तरीके का ट्रैप अब मुझे और परेशान नहीं करता। और इसी के साथ वो काफी तेजी से वहाँ से दीवार से कूदते हुए नीचे की ओर आ जाता है और उठते हुए कह रहा होता है अच्छी बात यह है कि मुझे कोई भी चोट नहीं आई है। तभी वो अपने पीछे देखता है, जहाँ पे काफी सारे कमांडर लिजार्ड मैन होते हैं, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है यहाँ पे तो काफी सारे लिजार्ड मैन कमांडर्स हैं और यहाँ पे भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, और इसी के साथ ये मुझे दूर जाने नहीं देंगे, लेकिन मेरे लिए ये काफी होना चाहिए। और इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड को समन करता है, जहाँ भी वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है मैं सारे के सारे जालों से तंग आ गया हूँ, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कितने भी लोग क्यों ना आ जाए, ये बस मेरी लेवल को बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। तो उसे आगे बढ़ते हुए देख वो लिजार्ड मैन भी घबराने लगते हैं। तभी अचानक से ताकीमीची बहुत ही तेजी से उन पर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है तुम शिटी लिजार्ड्स तुम जल्द ही मरने वाले हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे कमांडर उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। देखते हुए वो कह रहा होता है ये लिजार्ड मैन सभी हाई रैंकिंग वाले मॉन्स्टर्स है और ये कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स है जिन्हें मैं पहले हरा नहीं सकता था। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो काफी इजीली उसके अटैक को काउंटर कर लेता है और उसे दो हिस्सों में बांट देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है लेकिन अब मैं उन्हें हरा सकता हूँ। तभी और भी मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो काफी इजीली उन्हें मार रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। यहाँ पे ये देखते हुए वो कह रहा होता है तुम लोग मेरे फंसने का इंतजार कर रहे थे है ना, लेकिन अब आओ, अगर तुम लोग मुझे मार सको तो मार डालो। जो कि देखिए वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ये देखते हुए ताकीमीची उनकी ओर करीब बढ़ता है और उन्हें मारते हुए मनीमन कह रहा होता है उनके इतने सारे नंबर्स के खिलाफ मैं ठीक से फाइट कर सकता हूँ। वो पर्सन जिसे प्रोटेक्ट किया जाता था अब मैं वो नहीं हूँ। तो उसे ऐसा फाइट करते हुए देख वो बचे हुए लिजार्ड मैन काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो उठते हुए कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैंने भी इसे एक्सपीरियंस किया है और इसीलिए मैं तुम्हें इंस्टेंट पनिश करूंगा। इसी के साथ वो उन सभी को मार डालता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है आखिरकार मैंने तो सभी को खत्म कर दिया। तभी उसे एक रास्ता दिखता है, जो कि देखते हुए वो ऊपर की तरफ जाता है और कह रहा होता है ऐसा लगता है कि इस रास्ते से मैं वापस ऊपर तक जा सकता हूँ। इसी के साथ वो ऊपर आ जाता है, जहाँ पे माना और यूरी उसे देखते हैं। तभी यूरी उसके पास आती है और कह
कह रही होती है ताकीमिची कुन। ये कहते हुए उसकी पूरी बॉडी को चेक करने लगती है और कह रही होती है ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई चोट लगी है। खैर ये राहत की बात है, वैसे मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती थी ताकीमिची, लेकिन मुझे नीचे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। माना उसे देखते हुए कह रही होती है ऐसा हो नहीं सकता, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए हो, और हाँ क्या उन मॉन्स्टर्स ने तुम पे अटैक नहीं किया है। तो उसके बाद सुनते हुए ताकीमिची कहता है नहीं मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, और इसी के साथ वो उन मॉन्स्टर्स के लाशों के ढेर के बारे में सोचने लगता है। अभी वो कह रहा होता है वैसे नोगिशी और बाकी लोगों के बारे में क्या, वो लोग कहाँ पे है। जो कि सुनते यूरी कुछ कहने वाली होती है तो माना कह रही होती है तुम्हारे इस गड्ढे में गिरने के बाद मैं किसी तरह एक लिज़ार्डमैन के ग्रुप को हराने में कामयाब रही, लेकिन नोगिशी ने ये मान लिया कि तुम मर चुके थे, इसलिए वो तेजी से बॉस को मारने के लिए बॉस के रूम पे चले गया है। यहाँ तक कि वो वही था जिसने इस ट्रैप को एक्टिवेट किया था। ये कहते हुए वो गुस्सा हो रही होती है तो उसकी बातें सुनते हुए ताकीमिची कह रहा होता है इतना ज्यादा गुस्सा मत हो, नोगिशी तो हमेशा से ही ऐसा है, लेकिन माना और यूरी मेरे बारे में चिंता करने के लिए तुम दोनों का थैंक्स। क्योंकि सुनते हुए वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी ताकीमिची आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है चलो जल्दी चलो, हमें नोगिशी और बाकी लोगों को कैच करना है, हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा। ये कहते वो पीछे देखता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक लिज़ार्ड मैन होता है जो कि कैप्टन लिज़ार्ड मैन होता है। ये देखते हुए वो मनीवन कहता है ये तो वही क्रीचर है जिससे नोगिशी और बाकी सभी लोग फाइट कर रहे थे, क्या वो लोग हार गए हैं। अभी हम देखते हैं कि वो जो लिज़ार्ड मैन है वो यूरी के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए ताकीमिची बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लिज़ार्ड मैन यूरी के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और वो उसे मारने वाला होता है। तो अभी हम देखते हैं कि ताकीमिची काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और पलक झपकते ही उस अटैक को काउंटर कर लेता है, जो कि देखते हुए यूरी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है ताकीमिची कुन। तभी ये देखते हुए माना आगे बढ़ती है और अपने स्वॉर्ड को लेते हुए उस कमांडर को मार डालती है। यहाँ पे वो कह रही होती है ये काफी ज्यादा डेंजरस था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूरी ताकीमिची से कह रही होती है थैंक यू ताकीमिची कुन। देखते हुए ताकीमिची कहता है अच्छी बात यह है कि मैंने ये टाइम पर किया, नहीं तो काफी ज्यादा देर हो जाती। तो उसकी बातें सुनते हुए यूरी शर्मा रही होती है। तभी ये देखते हुए माना कह रही होती है आखिर तुमने अभी अभी उस अटैक पर ऐसा रिएक्शन कैसे दिया, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ये सुनते हुए ताकीमिची कहता है शायद मैं कुछ काम आ रहा हूँ, और इसी के साथ वो मनीवन कह रहा होता है अब मैं वो डेड वेट नहीं हूँ। ये कहते वो आगे बढ़ता है और कुछ समय बाद मैजिक टावर हेरमेस 5th फ्लोर में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो अपने स्टैट्स को देख रहा होता है, जहाँ पे उसकी लेवल 10 हो जाती है। ये देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है मैंने बहुत सारे लिज़ार्ड मैन कमांडर्स को हराया है, तो इसलिए मैं एक साथ 2 लेवल को पार कर चुका हूँ, और इस लेवल अप की वजह से मेरे स्टैट्स भी इम्प्रूव हो चुके हैं, और ये किसी डिबफ या फिर बफ से नहीं है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि इन्वर्जन इन्हें टारगेट नहीं कर सकता है, और इसके अलावा मेरे स्टैट्स का दायरा बढ़ चुका है, तो अब ये पहले की तरह छोटा नहीं रहा। ये कहते ही वो उसे देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूरी और माना उन्हें मिले हुए आइटम्स को लेते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर ताकीमिची अपने स्टैट्स को देख रहा होता है, जहाँ पे उसे देखते हुए मनीवन कह रहा होता है दैट पेनल्टी और इन्वर्जन का कॉम्बिनेशन ये सच में कमाल का है, इससे मेरी स्टैट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तभी यूरी उससे कह रही होती है तो ताकीमिची कुन सामने देखो, ऐसा लगता है कि वही 5th फ्लोर के मिड बॉस का रूम है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा डोर होता है, जो कि देखते हुए माना कह रही होती है द मैजिक टावर हेरमेस। रह जाता है कि इसमें 10 फ्लोर्स है, तो शायद ये टावर का मिडिल होना चाहिए, और जो कि इस टावर पर रेड हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इसलिए यूरी और मैं इसे डिस्कवर करने वाले पहले इंसान है। लेकिन जब हम फाइट की तैयारी के लिए 1st फ्लोर पे लौटे थे तो हमें नोगिशी ने देख लिया था। ये कहती वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कह रही होती है इसके बारे में सोचने से ही मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो उसे देखते हुए यूरी उसे शांत होने के लिए कहती है और कह रही होती है ना अब बहुत हो गया है, अब हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी ये सब देखते हुए ताकीमिची कह रहा होता है नोगिशी और दूसरे लोग आगे ही होने चाहिए, है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कहते ही वो उस डोर को ओपन करता है और कह रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसके लिए इतनी तैयारी या फिर स्ट्रेटेजी क्यों ना बना ले। मिड बॉस एक ऐसी चीज है जिसे सीरियसली लेने की जरूरत है। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी ऊपर से उड़ते हुए जा रहा है, जो कि दूर जाके गिरता है। ये सब देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी वो देखता है कि नोगिशी अभी फाइट कर रहा है। तभी नोगिशी भी उसे देखता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा था ताकीमिची तुम अभी भी जिंदा हो, देखो मेरे सामने ये मिड बॉस इस रूम को प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो जो मिड बॉस है वो काफी जोर से चिल्लाता है, और ये जो मिड बॉस है इसे ऑर्क लॉर्ड कहा जाता है, जो कि काफी तेजी के साथ नोगिशी पर अटैक कर देता है। ये देखते हुए ताकीमिची कहता है नोगिशी ध्यान से। तो नोगिशी कह रहा होता है मुझे तुम जैसे लोगों की चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे बारे में चिंता मत करो। इसी के साथ वो अपने शील्ड से उस बॉस के अटैक को काउंटर कर लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है इस तरह का अटैक ये काफी ज्यादा बेकार है, यह है कि इस मीम से इसके आर पार नहीं जा सकती है। और पिछली लिज़ार्ड मैन के ग्रुप की लड़ाई में अचानक मेरे ऊपर हमला हुआ, लेकिन वहाँ पे मैं बच गया। तो इस बार आमने सामने की लड़ाई में मैं बिल्कुल भी हारना नहीं चाहता हूँ। इस साथ वो ताकीमिची से कह रहा होता है ताकीमिची अब तुम देखो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं किस तरीके से अलग हूँ। अभी हम देखते हैं कि वो जो ऑर्क लॉर्ड है वो काफी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूरी उस जख्मी आदमी के पास जाती है और कह रही होती है क्या तुम ठीक हो। वो आदमी खांसते हुए कह रहा होता है हाँ मैं किसी तरह ठीक हूँ, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग है नोगिशी-सान। हालांकि मैं एक अटैक से ही ढेर हो गया, लेकिन वो तो बिल्कुल हिल भी नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोगिशी के ऊपर एक बड़ा सा अटैक होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पीछे आ जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तभी वो मॉन्स्टर फिर से उस पर अटैक करता है और ऐसे ही कई सारे अटैक करता है, लेकिन नोगिशी को कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे नोगिशी कह रहा होता है तो ये मिड बॉस की पावर है, अगर ऐसा ही है तो क्या ये मेरे लिए यानी कि चैलेंजर नोगिशी के लिए आसान नहीं होगा, मैं अभी जीतने वाला हूँ। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ताकेमिची मन ही मन कह रहा होता है एक मैजिक टावर के बॉस से मिली हुई आइटम, तो क्या यही उस यूनिक इक्विपमेंट की पावर है। जैसे नोगिशी के खुद के स्टैट्स ये उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन उसके शील्ड की वजह से बॉस के हमले से आसानी से बच पा रहा है, जहाँ पे उसे कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ऑर्क लॉर्ड नोगिशी पर फिर से अटैक करता है, जहाँ पे नोगिशी हंसते हुए कह रहा होता है तुम्हारा अटैक ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और ये मौका देखते हुए उसके दोनों साथी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। जो मौका देखते हुए नोगिशी बहुत ही ऊपर उठता है और उस पे हिट करते हुए उसे मार डालता है। यहाँ पे उसे मारने के बाद ताकेमिची से कह रहा होता है तो बताओ ताकेमिची ये कैसा रहा, ये एक चैलेंजर की ट्रू पावर है। उसे देखते हुए ताकेमिची मुस्कुरा रहा होता है और कह रहा होता है वेल मैं अब पूरी तरीके से समझ चुका हूँ कि ये यूनिक इक्विपमेंट कितनी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनते हुए नोगिशी हंसने लगता है और कह रहा होता है तुम जैसे छोटे फ्राइज तुम कभी भी एक मिड बॉस को हरा नहीं पाओगे। ये कहते वो जोरों से हंस रहा होता है, कह रहा होता है मेरे लिए यानी कि ग्रेट नोगिशी-सामा के लिए अपनी अप्रिशिएशन दिखाओ। अभी वहाँ पे उसका साथी आता है और कह रहा होता है नोगिशी-सान। ये कहते वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जो कि देखते नोगिशी कहता है हे क्या तुम ठीक हो। तो उसका साथी कह रहा होता है प्लीज अपने पीछे देखो, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है ना। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने एक ट्वीजर अपीयर होता है, जो कि देखते नोगिशी उसे लेने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ता है। यहाँ पे वो कह रहा था जरूर यहाँ पे कोई रेयर आइटम होना चाहिए और ये शायद उस चेस्ट से भी बेहतर होगा जिसमें एगिस मिनेसिस था, और ये चेस्ट बहुत ही ज्यादा शानदार दिखता है। दूसरी तरफ उस चेस्ट को देखते हुए ताकेमिची अपनी पहले की बातें याद करने लगता है और वो काफी ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे मन ही मन कह रहा होता है एक चेस्ट जो कि यूनिक आइटम के चेस्ट से भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, क्या ये 5th फ्लोर का मिड बॉस का रिवॉर्ड है। इसके साथ वो कह रहा होता नोगिशी प्लीज रुक जाओ, लेकिन नोगिशी उसकी बात नहीं सुन रहा होता है और उसे ओपन करता है, जो कि देखते हुए ताकेमिची मन ही मन कहता है उसने अपने गार्ड को डाउन कर दिया, भले ही एक पल के लिए क्यों ना हो, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए इस टावर में कई सारे ट्रैप्स है। और तभी हम देखते हैं कि नोगिशी जैसे ही उस चेस्ट को ओपन करता है तो देखता है कि उसमें कुछ भी नहीं है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी वहाँ पे एक लाइट चमकने लगती है और एक फॉर्मेशन से क्रिएट होता है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी एक अजीब सी जगह में जा पहुँचते हैं, जहाँ पे ये सब देखते हुए ताकेमिची कहता है क्या आखिर ये कैसी जगह है। ये देखते माना यूरी को पीछे हटाते हुए कह रही होती है ये कोई मिड बॉस का रूम नहीं है। उसी तरफ नोगिशी कह रहा होता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये सब क्या है। अभी उसे प्रेशर महसूस होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे इस रूम में काफी ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है और मैंने पहले सिर्फ एक बार ही ऐसी चीज को एक्सपीरियंस किया है। उसकी बातें सुनते हुए ताकेमिची कहता है कि क्या कहाँ पे। नोगिशी कहता है ये उस मैजिक टावर में उसके टॉप फ्लोर पे। ये कहते ही वो कांप रहा होता है और तभी अचानक से वहाँ पे और एक फॉर्मेशन ओपन होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर होता है, जो कि अपने थ्रोन पे बैठा हुआ होता है। ये देखते ताकेमिची कहता है तो क्या ये एक बॉस का रूम है। अभी अचानक उन लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रेशर महसूस होती है। अब ताकेमिची कह रहा होता है ये एक बॉस का रूम है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उनके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होता है, जहाँ पे उन लोगों को बताया जाता है वार्निंग ये मैजिक टावर हेलमेस का टॉप फ्लोर है और बॉस रूम के लिए फोर्स टेलीपोर्टेशन कंफर्म कर दी गई है। जो कि देखते हुए ताकेमिची बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है सीरियसली, इसका मतलब ये इस मैजिक टावर का मास्टर ओग्रे एम्परर है। अभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी तेजी के साथ उन पर अटैक करता है, जिससे कि वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है, जो कि देखते हुए ताकेमिची बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो मन ही मन कह रहा होता है ये उन सभी एनिमी से बिल्कुल अलग है, इसका मैंने पहले सामने किया था और मेरे अलावा हम सभी के स्टैट्स इसके लिए काफी नहीं है और हम इससे हेड टू हेड फाइट नहीं कर सकते हैं। अभी वो चिल्लाते हुए नोगिशी से कह रहा होता है नोगिशी प्लीज पीछे हटो, मैं ऐसे हैंडल करता हूँ। तो नोगिशी कहता है ऐसी बकवास बातें मत करो, तुम चुप रहो बच्चे, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम खुद को मार डालोगे, तो इससे अच्छा तुम पीछे रहो। तो ताकेमिची कह रहा होता तो क्या हुआ, मैं मर गया तो। लेकिन नोगिशी उसकी बातें नहीं सुनता और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है दोस्तों आगे चलो, हम इससे फाइट करने वाले हैं। जो कि सुनते हुए वो तीनों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो तीनों
तीनों उस पर अटैक करते हैं, जहाँ पे उनका साथी कह रहा होता है ये तो एक हिट था, लेकिन आखिर इसे कुछ भी क्यों नहीं हुआ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस बॉस को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि देखते हैं नोगिशी चिल्लाते हुए कह रहा होता है मुझे कम मत समझो, मैं द डोमिनेटर नोगिशी सामा हूँ और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ वो काफी तेजी से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने एक ही अटैक से उसके शील्ड को तोड़ देता है और उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। जो कि देखते हुए बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जो कि देखते हुए ताकेमिची कहता है ये किसी भी डिफेंस पे अटैक कर सकता है। तो इसके सामने और एक विंडो ओपन होती है, जहाँ पे से बताया जाता है इनएफिशिएंस स्टैट्स की वजह से एगिस मेमेसिस की एबिलिटी एक्टिवेट नहीं हो पाई। जो कि देखते हुए वो कह रहा था कि क्या ये एक्टिवेट नहीं हुई। इसी के साथ हम नोगिशी को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा घायल होता है। जो कि देखते हुए उसका साथी नोगिशी की तरफ आगे बढ़ता है। ये देखते हुए ताकेमिची कहता है उससे दूर हटो, उसकी तरफ मत जाओ, लेकिन तभी वो बॉस उस पर अटैक करता है और उसे एक हिट में मार डालता है। ये देखते हुए नोगिशी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है धिक्कार है, तो आखिर ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए माना कह रही होती है जल्दी से यहाँ से भागो। इसी के साथ वो दरवाजे की तरफ देखती है, यहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे सीलिंग मैजिक लगी हुई है। जो कि देखती है वो कह रही होती है नहीं हम यहाँ से बच के भाग नहीं पाएंगे। तो यूरी कह रही होती है क्या हम यहाँ पे मरने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी तेजी के साथ यूरी पर अटैक करता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ताकेमिची आ जाता है, जो कि अपने अटैक से उसे काउंटर कर लेता है और यूरी को बचा लेता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है मैं अब और किसी को मरने नहीं दूंगा और भले ही मुझे मरना क्यों ना पड़े, मैं ऐसा करने की कसम खाता हूँ। अभी वो बॉस उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे डॉज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। जहाँ पे जाते हुए वो मन मन कह रहा होता है शिट अभी अभी मैं मरने वाला था। तभी वो बॉस फिर से उसके पीछे आता है और उसे फिर से अटैक करता है, लेकिन ताकेमिची फिर से उसे डॉज कर लेता है और इसी के साथ वो उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए यूरी कह रही होती है आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो माना कह रही होती है ताकेमिची कि वो बॉस से आमने सामने लड़ाई कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताकेमिची मन मन कह रहा होता है डेथ पेनल्टी से मैं एनहांस हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी वो मुझे पीछे देख रहा है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ वो फिर से उसके अटैक को काउंटर करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है जैसे कि मैजिक टावर के बॉस से एक्सपेक्टेड था, मेरे स्टैट्स उसे हराने के लिए काफी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, सबसे पहले इसके स्टैमिना को खत्म करने पर ध्यान देते हैं। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कुछ बार मरने के बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहते वो काफी तेजी से उस पर अटैक करता है, जहाँ पे वो सीधे जाते हुए उसके सर पे अटैक करता है, लेकिन वो मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए वो काफी इजीली उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। जहाँ पे ये देखते हुए ताकेमिची कहता है ये पहले से ही मेरी लिमिट है, मैं और कुछ नहीं कर सकता। अभी हम देखते हैं कि वो बॉस उस पे हिट करते हुए उसे मार डालता है। जो कि देखते हुए यूरी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, जहाँ पे ताकेमिची को बताया जाता है तुम मर चुके हो और इसी की वजह से हमारी एजिलिटी -55 हो चुकी है। तभी इन्वर्जन की वजह से उसकी एजिलिटी +55 हो जाती है, जहाँ पे वो फिर से रिवाइव होते हुए कह रहा होता है तब तक फिर से उठूंगा जब तक कि तुम नहीं हार जाते हो। तो उसी तरफ ये सब देखते हुए माना और यूरी दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे माना कह रही होती है वो इन्फिनाइट रिवाइवल का यूज कर रहा है, तो यूरी कहती है लेकिन जब वो इन्फिनाइट रिवाइवल का यूज करेगा तो वो एक सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट को ट्रिगर करेगा और इससे उसके स्टैट्स गिर जाएगी। लेकिन आखिर ताकेमिची फाइट कैसे कर पा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताकेमिची फिर से फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन वो फिर से मर जाता है, लेकिन फिर से वो रिवाइव होता है और फिर से वो मर जाता है, जहाँ पे उसकी एचपी माइनस होके फिर से प्लस हो जाती है। ऐसे ही वो बार बार मरते जाता है। यहाँ पे वो कह रहा होता है 0 डेथ पेनल्टी के साथ वो वापस आके मैं एनिमी को नुकसान पहुंचा सकता हूँ, लेकिन वो बॉस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, वो फिर से उसे मार डालता है और फिर से ताकेमिची की आंखें खुलती है, वो उठते हुए हाफ रहा होता है, जहाँ पे अपने चेहरे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है जैसे कि एक्सपेक्टेड था डेथ का ये पेन ये सच में काफी ज्यादा बुरा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे अभी भी दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मेरी स्टैट्स काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और मुझे एक जैकपॉट मिला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी अटैक पावर +140 हो जाती है। अभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है इन्फिनाइट रिवाइवल के सर्टेन प्रोफिशिएंसी लेवल तक पहुँचने की वजह से हमारी एक एबिलिटी स्पेसिफाई रिस्पॉन पॉइंट एक्टिवेट होती है। जो कि देखते हुए वो काफी हैरान होता है। तभी उसे इसके बारे में बताया जाता है डेथ लोकेशन के 3 मीटर के अंदर तुम एक स्पेसिफाई लोकेशन में रिस्पॉन हो सकते हो। जो कि देखते हुए वो कहता है ये काफी ज्यादा यूजफुल लगता है और ये फ्यूचर प्रोबेबली मुझे फंसने से बचाने के लिए है। इसी के साथ वो इस एबिलिटी के बारे में इमेजिन करने लगता है, जहाँ पे वो मन मन कह रहा होता है अगर मैं ठीक उसी जगह के अलावा कहीं और रिस्पॉन होने में अनेबल हो जाऊं जहाँ पे मेरी मौत हुई थी, तो ऐसे बहुत से मामले होंगे जहाँ पे मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं एक रिस्पॉन पॉइंट चूज कर लूं तो मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। हालांकि ये एक बैटलफील्ड है और इसी वजह से मैं इसका यूज मेरे ओपोनेंट के ब्लाइंड स्पॉट तक पहुँचने के लिए करूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उस मॉन्स्टर के पीछे अपीयर होता है। इसका मतलब कि ये पहले ही एक बार मर चुका है
है, जहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है इस बार बारी मेरी है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते हुए वो काफी तेजी के साथ उस पर अटैक करता है और उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। जो कि देखते हुए माना क्या रही होती है, आखिर वो उस जगह में पलक झपकते ही कैसे चले गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताकीमिची फिर से काफी तेजी के साथ मॉन्स्टर पे अटैक करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है नोगिशी और बाकी सभी लोग एक बेकार सा बंच था, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो मरना डिजर्व करता है। खैर इस मैजिक टावर के बॉस को हराकर मैं एक यूनिक आइटम पा सकता हूँ, है ना, लेकिन उससे भी ज्यादा जो मैं चाहता हूँ वो इसकी मौत है। तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करते हुए उसे मार डालता है, लेकिन तभी अचानक से ताकीमिची उसके हाथ पे अपीयर होता है और काफी तेजी के साथ उस पर अटैक कर देता है और इसी के साथ वो उसे मार डालता है। वैसे बताया जाता है तुमने मैजिक टावर हेरमेस के बॉस को हरा दिया है और इसके रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें एक यूनिक इक्विपमेंट का पीस मिलेगा और एक मैजिक स्टोन जो कि तुम्हारे इन्वेंट्री में सेंड कर दिया जाएगा। ये देखते हुए वो कह रहा होता है मैं इस रिवॉर्ड से काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मेरे पास कई सारे मिक्स फीलिंग है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे यूरी आती है और उसे पीछे से गले लगा लेती है, जहाँ पे वो कह रही होती है ताकीमिची कुन भगवान का शुक्र है कि तुम सेफ हो। तभी वो शर्मा जाती है और पीछे हटते हुए कह रही होती है सॉरी मुझे माफ कर देना। माना वे कह रही होती है ताकीमिची थैंक यू, अगर तुमने आज बॉस को हराया नहीं होता तो शायद हम दोनों में यहाँ पे मर गए होते, लेकिन तुम्हारे लड़ने का तरीका ये काफी ज्यादा रेकलेस था। अपने आप को इस तरीके से सैक्रिफाइस करना वो भी बार बार, ये देखने में काफी ज्यादा पेनफुल था। भले ही तुमने हमें बचा लिया हो, लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब था। उसकी बातें सुनते हुए ताकीमिची उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और कह रहा होता है चिंता मत करो, वैसे मैं माफी चाहता हूँ कि तुमने मुझे मरते हुए इतनी बार देखा। इसी के साथ वो मन कह रहा होता है ये बहुत ही भयानक एहसास होगा, है ना, और वो उससे कह रहा होता है भले ही मैं बार बार फेल हो जाऊं, लेकिन मैं हर बार वापस आऊंगा। और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है सच में इसमें काफी ज्यादा हर्ट होता है। उसे देखते हुए माना अजीब सा फेस बनाती है और कह रही होती है हाँ हाँ बिल्कुल। तभी ताकीमिची कहता है तो फिर ठीक है, मैं जितना हो सके बचने की पूरी कोशिश करूंगा और मरूंगा नहीं। सुनते हुए माना और यूरी दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं वहाँ पे एक सिस्टम विंडो अपीयर होता है, जहाँ पे उन्हें बताया जाता है मैजिक टावर हेरमेस का बॉस डिफीट हो चुका है और 10 सेकंड के अंदर हेरमेस बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएगा। जो कि देखते हुए यूरी कह रही होती है बॉस को हराने के बाद ये मैजिक टावर गायब हो जाते हैं, है ना। ताकीमिची कहता है तो फिर ठीक है, फिर चलो बाहर मिलते हैं। और इसी के साथ वो पीछे की ओर देखता है, जहाँ पे नोगिशी और बाकी सभी की लाश पड़ी हुई होती है। ये देखिए वो कह रहा होता है वेल मैं तुम लोगों को कभी नहीं भूलूंगा, तुम लोग सच में काफी ज्यादा ब्रेव थे। और इसी के साथ ये जो टावर है ये गायब हो जाती है। सीन चेंज होता है, हम एक लेडी को देखते हैं जो कि किसी से बातें करते हुए कह रही होती है क्या हेरमेस को कॉन्क्योर कर लिया गया, लेकिन कब, ये तो आधा अधूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो वो दूसरा आदमी उससे कह रहा होता है हाँ डायरेक्टर ये बिल्कुल वैसा ही है, हालांकि हेरमेस के डिसअपीयरेंस को कंफर्म कर दिया गया है और ये सच है और इसके बारे में डिटेल में रिपोर्ट जल्दी आ जाएगा। तो उसकी रिपोर्ट देखते हुए वो लेडी कह रही होती है अच्छा तो ये कुछ हद तक काफी ज्यादा अम्यूजिंग बन गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताकीमिची की आंख खुलती है, जहाँ भी वो रियल वर्ल्ड में अपीयर होता है। बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं देखो ये टावर डिसअपीयर हो रहा है। ये सारी बातें सुनते हुए वो पीछे की ओर देखता है, जहाँ पे द मैजिक टावर हेरमेस ये डिसअपीयर हो रहा होता है। जो कि देखिए वो अपने हाथ की तरफ देखता है और कह रहा होता है मैंने इसे कॉन्क्योर कर लिया है। ये कहते वो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी उसकी स्माइल चली जाती है। बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं हेरमेस का बॉस क्या ये हार चुका है, हालांकि मैंने कभी नहीं सुना कि इस टावर में 5th फ्लोर तक भी कोई जा पाया है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो और एक आदमी कह रहा होता है क्या किसी पावरफुल चैलेंजर ने इस बॉस को मार गिराया है। तो उसकी बात को सुनते हुए ताकीमिची कह रहा होता है जिसने इस बॉस को हरा दिया है वो ताकीमिची योशितो है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ये सब मनी मन सोच रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है अगर कोई भी कैजुअलिटीज नहीं होती तो शायद मैं ये कह सकता था। खैर पहली बार किसी मैजिक टावर पर कॉन्क्योर करने से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ये इंक्रीज हुआ है, तो मुझे इतने ज्यादा बहकावे में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलो अभी के लिए ऐसे सीक्रेट रखते हैं कि आखिर किसने बॉस को हराया है और इसीलिए मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊंगा। ये कहते वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी यूरी और माना वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि उसे देखते हुए क्या होते हैं देखो ताकीमिची तो यहाँ पे है। इसी के साथ वो दोनों उसके पास आते हैं, जहाँ पे माना कह रही होती है ताकीमिची तो मुझे बताओ इस बॉस को हराने से आखिर तुम्हें कौन सी न्यू यूनिक आइटम मिली है। उसकी बात सुनते हुए वो कह रहा होता है अरे तुम इडियट, आखिर तुम यहाँ पे ये सब कैसे बोल रहे हो। तभी सभी की नजर उस पर पड़ती है, जो कि देखते हुए सभी लोग अजीब सा चेहरा बनाने लगते हैं और कह रहे होते बिल्कुल नहीं, ये लड़का तो वही है जिसे गार्बेज स्किल बेचा गया था इन्फिनाइट रिवाइवल, लेकिन आखिर ये हेरमेस का डोमिनेटर कैसे बन गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ताकीमिची वहाँ से निकल जाता है और एक जगह जाते हुए पेप्सी की कैन को बाहर निकालता है और उसे ओपन करते हुए कह रहा होता है आखिरकार हम दूर आ चुके हैं, उन्होंने तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हंगामा मचा दिया था। ये कहते वो पहले की बातें याद करने लगता है। तभी माना उसके पास आती है और कह रही होती है सॉरी मैं बहुत ही ज्यादा केयरलेस थी। तो यूरी भी कह रही होती है ताकीमिची तुमने मैजिक
मैजिक टावर के बॉस को हराया है और तुम हेरमेस के डोमिनेटर बन गए हो, तो इसीलिए तुम एक अटेंशन सेंटर बन चुके हो और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तो ये सुनते हुए ताकेमिची कहता है, एक डोमिनेटर सच में काफी ज्यादा अजीब एहसास है। हालांकि रिसेंटली मैं बस एक वीकलिंग चैलेंजर था और कुछ नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि उस स्किल स्टोन इन्फिनिट रिवाइवल के लिए इतना पैसा चुकाना ये कोई गलती नहीं थी। तभी ये सुनते हुए यूरी कह रही होती है, अच्छा अगर हम उस इन्फिनिट रिवाइवल के बारे में बात कर ही रहे हैं तो क्या मरने के बाद तुम्हें कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता? आखिर तुम इसे इतनी अच्छी तरीके से यूज कैसे कर पा रहे हो? तो उसकी बातें सुनते हुए ताकेमिची हड़बड़ा रहा होता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, आखिर मैं उन्हें इन्वर्जन के बारे में कैसे समझाऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या कहूँ। यूरी कह रही होती है, कोई बात नहीं ताकेमिची, तुम्हें ये कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तो वैसे इसे जानने के लिए क्यूरियस थी, लेकिन अगर ये डिफिकल्ट है तो आंसर देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ताकेमिची उसी पेप्सी को पीते हुए कह रहा होता है, तो फिर ठीक है। और इसी के साथ वो मनीमन कहता है, इन्हें समझाना ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये भी ठीक है। तभी माना कह रही होती, वेल इस एक्सप्लेनेशन को एक साइड रखते हैं। ये कहते ही वो ताकेमिची के पास जाती है और कह रही होती है, बॉस को हराने के बाद तुम्हें जो रिवॉर्ड मिला है आखिर वो क्या है? जल्दी से हमें दिखाओ। ये सुनते हुए ताकेमिची एक अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, क्या तुम उस तरह की चीजों के बारे में पागल हो रहे हो? यार एक सेकंड के लिए रुको। और इसी के साथ उस पेप्सी के कैन को डस्टबिन में फेंकता है और अपने सिस्टम विंडो को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने कोई भी सिस्टम विंडो ओपन नहीं होती है। जहाँ पे वो कह रहा होता है, ये तो सामने नहीं आ रहा है। तो माना कह रही होती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मैजिक टावर के बाहर है और फंडामेंटली जब तुम मैजिक टावर के अंदर होंगे तभी विंडो ओपन होगी। और स्टैट्स जैसे कई सारी चीजों का यूज और स्किल भी मैजिक टावर के अंदर तक ही लिमिटेड रहती है। और इस सिस्टम की वजह से चैलेंजर्स और नॉर्मल सोसाइटी में कोई भी इंसिडेंट नहीं करते हैं। हालांकि यहाँ पे एक रास्ता है, यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे चैलेंजर्स मैजिक टावर के बाहर भी अपनी पावर के यूज कर सकते हैं और ये मैजिक टावर के साइड पर होगा। इसके साथ हम देखते हैं कि वो तीनों उसी मैजिक टावर के साइड पर आ जाते हैं जहाँ पे मैजिक टावर हेरमेस गायब हुई थी। यहाँ पे ये देखते हुए ताकेमिची कहता है, ये फीलिंग ये काफी ज्यादा अजीब है। और इसी के साथ वो अपने सिस्टम विंडो को ओपन करता है और कह रहा होता है, और मैं इस विंडो को ओपन कर पा रहा हूँ। तो ये देखते हुए माना और यूरी उस विंडो की तरफ झांकने लगते हैं। ताकेमिची कह रहा होता है, इस बॉस को मारने के बाद मुझे जो रिवॉर्ड मिला है उनमें से एक का नाम फॉस एमेनोस है। इसी के साथ वो उसी आइटम पर क्लिक करता है जहाँ पे एक अजीब सी रोशनी से चमकने लगती है और इसी के साथ उसके हाथ में स्वॉर्ड फॉस एमेनोस अपीयर होती है, जिसे पकड़ते हुए वो कह रहा होता है, अमेजिंग, तो ये एक यूनिक वेपन है। जिसे देखते हुए यूरी क्या रही होती है, तो ये हेरमेस को क्लियर करने का इनाम है। माना क्या रही होती, वाह ये तो बहुत ही ज्यादा यूनिक वेपन है, फोर्स एनिमोस। तो उसे देखते हुए ताकेमिची कह रहा होता है, ये काफी ज्यादा हल्का और यूज करने में काफी ज्यादा इजी है। फिर ठीक है, मैं अगली बार अगली मैजिक टावर को जीतने के बारे में सोच रहा हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए माना हैरान होती है, जहाँ पे उसे एक आइडिया आता है और वो उसे कह रही होती है, वैसे अगली बार हम शुरुआत से ही एक पार्टी क्यों ना बना ले, ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखते यूरी भी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है, हाँ मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो उसे ऐसा चिल्लाते हुए देख वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यूरी कह रही होती है, क्या मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन हो सकती हूँ? तो ताकेमिची कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो, आखिरकार हम पहले से ही काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड है। सुनते हुए वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी अचानक से माना अजीब तरीके से देख रही होती है और उसके पास आते हुए कह रही होती है, तो फिर बता हम कौन से मैजिक टावर में जाने वाले हैं? क्या ये बिल्कुल हेरमेस जैसा ही होगा या फिर इससे पावरफुल टावर होगा? और हो सकता है कि ये एक बड़ी मैजिक टावर हो। तो चलो ज्यूस को चैलेंज करते हैं। जो कि देखते हुए यूरी कह रही होती, नहीं नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए। तो ताकेमिची कह रहा होता है, एक्चुअली हेरमेस को छोड़ने के बाद मैं एक जगह जाना चाहता हूँ। तो ये सुनते हुए यूरी कह रही होती, क्या लेकिन कहाँ पे? ताकेमिची कहता है, मैं टोक्यो जाना चाहता हूँ, चैलेंजर्स मैनेजमेंट ब्यूरो, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। जो कि सुनते हुए वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे यूरी कह रही होती, क्या मैनेजमेंट ब्यूरो? तो माना कह रही होती है, ये तो कोई मैजिक टावर नहीं है। तो ताकेमिची कह रहा होता है, द मैनेजमेंट ब्यूरो, तुम जानते हो कि वो लोग मैजिक स्टोन्स दूसरे के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हाई प्राइस में खरीद रहे हैं और इसीलिए मैं अपने आइटम को मनी के साथ एक्सचेंज करना चाहता हूँ। और ये सब उस इन्फिनिट रिवाइवल की वजह से हुआ है, जिसे मैंने खरीदा था वो काफी ज्यादा महंगा था और इसलिए मैं पूरी तरीके से गरीब हो चुका हूँ। तो उसे देखते हुए वो दोनों काफी अजीब से चेहरा बनाते हैं। इसी के साथ हमें टोक्यो के चैलेंजर मैनेजमेंट ब्यूरो के बारे में बताया जाता है। ये मैनेजमेंट ब्यूरो एक गवर्नमेंट ऑपरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस एडवेंचर्स को सपोर्ट करना है और हर एक मैजिक टावर की एकदम रियल टाइम जानकारी यहाँ पे अपडेट हो जाती है। और अगर यहाँ पे तुम्हें मैजिक स्टोन खरीदना हो या फिर बेचना हो, बहुत ही अच्छी कीमत पे मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर मैजिक टावर स्टॉल पे कई ज्यादा धोखाधड़ी होता है, लेकिन मैनेजमेंट ब्यूरो में ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये जगह काफी अच्छी है। और चूंकि ये जगह मैजिक टावर के साइट पर बिल्ड किया गया है, तो यहाँ पे चैलेंजर्स को अपनी पावर को यूज करने पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो कि एक और बढ़िया बात है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ताकेमिची भी वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पे मजमून कह रहा होता है, हेरमेस को क्लियर करने के रिवॉर्ड में न सिर्फ मुझे यूनिक वेपन मिले हैं बल्कि मैजिक स्टोन्स भी मिली है और मुझे आशा है कि यहाँ पे मुझे अच्छा पैसा मिल सकता है। तभी एक लेडी उसे देखते हुए कह रही होती है, वेलकम, क्या आप अपने मैजिक स्टोन को पैसे
पैसों में बदलना चाहते हैं। तो ये सुनते वो कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है तो ठीक है, जरा मुझे सोचने दो, आखिर मैजिक स्टोन के मुझे कितने ज्यादा पैसे मिलेंगे। और इसी के साथ वो काफी सारे मैजिक स्टोन को बाहर निकालता है। यहाँ पे ये देख वो दूसरी लेडी काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है रुको, आखिर ये कितना ज्यादा है। जो कि देखते हो ताकीमिची भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। चैंपियन मन ही मन कह रहा होता है इंजन को साफ करने के रिवॉर्ड के रूप में मुझे इतने सारे मैजिक स्टोन मिले हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा है। अभी वो लेडी ये देखते हुए कह रही होती वाह, तो फिर चलो एक्सचेंज प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ताकीमिची को बहुत सारा पैसा मिल जाता है। चैंपियन मन ही मन कह रहा होता है कर्जे के बारे में भूल जाओ, मुझे बहुत ही ज्यादा पैसे मिल गए हैं और मैं अमीर हो चुका हूँ। ये कहती वो बाहर जाने लगता है और कह रहा होता है मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं इसका यूज किस तरह करूंगा। तब इसे बाहर आते हुए देख माना उसके पास आती है और कह रही होती है बहकावे में मत आओ, ज्यादा खर्चा करने की वजह से तुम फिर से कर्जे में डूब जाओगे और ये बहुत ही ज्यादा भयानक होगा, है ना। तो उसकी बात सुनते हुए वो कह रहा होता है हाँ मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी आती है और उसे देखते हुए कह रही होती है आखिरकार मुझे मिल चुका है। ये सुनते हुए ताकीमिची बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे उसे एक अजीब सी प्रेशर महसूस हो रही होती है। तभी वो लेडी वहाँ पे आती हुई कह रही होती है मैंने सुना है कि तुम मैनेजमेंट ब्यूरो में आए थे, वैसे मैं यहाँ पे तुम्हें ही ढूंढ रही थी। उसे देखते हुए ताकीमिची कहता है आखिर तुम कौन हो। तो वो लेडी कह रही होती है मैं टोक्यो के चैलेंजर मैनेजमेंट ब्यूरो का चीफ हूँ, रीडो फुयून। क्या मुझे आपका थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, डोमिनेटर ऑफ द मैजिक टावर हेरमेस। तो उसकी बातें सुनते हुए ताकीमिची काफी हैरान होता है। तभी रीडो कह रही होती है ताकीमिची योशितो कुन, ये तुम ही हो, है ना। तो उसकी बातें सुनते हुए ताकीमिची मन ही मन कह रहा होता है रीडो फुयून, इसका चेहरा ये मेरे लिए थोड़ा सा फेमिलियर है। ये मैनेजमेंट ब्यूरो के अंदर टावर चैलेंजर्स को इकट्ठा करती है और ये एक मॉन्स्टर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल है। और ऐसा लगता है कि उसे मैनेजमेंट ब्यूरो में भेजा गया था एक चैलेंजर के रूप में। 3 मैजिक टावर को क्लियर करने के बाद वो मैनेजमेंट ब्यूरो के एडवर्टीजमेंट में अपीयर हुई थी। इसी के साथ वो कह रहा होता है तो मैनेजमेंट ब्यूरो के चीफ आखिर मुझसे क्या चाहते हैं। सुनते हुए रीडो से कह रही होती है सबसे पहली बात मैं इस बारे में सुनवाई करना चाहती हूँ कि तुमने अचानक से मैजिक टावर हेरमेस पर कॉन्क्यूर कैसे किया। इसी के साथ दूसरी बात मैं ये वेरीफाई करना चाहती हूँ कि द न्यू डोमिनेटर की ट्रू पावर क्या है। इसी के साथ वो उन तीनों को मैनेजमेंट ब्यूरो में ले जाने लगती है, जहाँ पे ताकीमिची से सारी बात बता देता है। जहाँ पे ये सुनते हुए रीडो कह रही होती है तो तुम लोग एक ट्रैप में फंस गए और इसी के साथ बॉस के कमरे में चले गए। ये जानकारी तो दूसरे चैलेंजर्स को दी जानी चाहिए थी। खैर उनके बारे में मुझे बताने के लिए तुम मेरे आभारी हो। जहाँ तक बात डोमिनेटर नोगिशी और उसके पार्टी की आती है, मैनेजमेंट ब्यूरो जरूर उनके फैमिली को कांटेक्ट करेगी। वैसे मैजिक टावर में अपनी जान गंवाना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये काफी ज्यादा दर्दनाक है ना। तो उसकी बातें सुनते हुए ताकीमिची अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे मनमन कह रहा होता है हाँ मैं देख सकता हूँ अब तक हम खुद को ये बता रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन नोगिशी और दूसरे के बारे में ये सचमुच काफी ज्यादा पेनफुल था। इसी के साथ उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो यूरी कह रही होती है योशितो आखिर हम कहाँ पे है। सुनते हुए रीडो कह रही होती है ये मैनेजमेंट ब्यूरो की ट्रेनिंग रूम है। इसी के साथ वो अपनी इन्वेंट्री को बाहर निकालती है और उसकी तरफ एक स्वॉर्ड दे मारती है। यहाँ पे ये देखते हुए ताकीमिची स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और कह रहा होता है ये तो एक स्वॉर्ड है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो उसकी बातें सुनते हुए रीडो कह रही होती है ये उस तरह का स्वॉर्ड है जिसे हम मैनेजमेंट ब्यूरो के लोग ट्रेनिंग हॉल में यूज करते हैं, अभी के लिए तुम इसे यूज कर सकते हो। इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और कह रही होती है अब मैं तुम्हें मुझसे लड़ने की इजाजत दूंगी। मुझे देखना है कि आखिर डोमिनेटर की ट्रू पावर क्या है, मुझे इसे समझना है और अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी ब्यूरो के चीफ की है। तो उसकी बातें सुनते हुए ताकीमिची कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता हूँ। सच में ये काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। विमाना कह रही होती है चीफ ब्यूरो अगर तुम्हें कुछ भी करना हो तो मैं इसे उड़ा देती हूँ, कुछ यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। तो उसकी बातें सुनते हुए ताकीमिची मन कह रहा होता है ऑफ कोर्स तुम इसे बहुत ही आसानी से कह सकते हो, लेकिन मैं अब इससे फाइट करने वाला हूँ। के साथ वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कह रहा होता है अब मैं इसे सीरियसली लेने वाला हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए रीडो कह रही होती है क्या तुम तैयार हो। तो ताकीमिची कहता है हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ। इसी के साथ वो मन कह रहा होता है मेरा ओपोनेंट मैनेजमेंट ब्यूरो का चीफ है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जिसने एक टावर के बॉस को हराया है। तो हो सकता है कि जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं उससे टफ ओपोनेंट बनूं। इसी के साथ वो कह रहा होता तो फिर चलो इसे शुरू करते हैं। वो ये कह रहा होता कि तभी रीडो काफी तेजी के साथ उसके सामने से गायब हो जाती है और उसके काफी ज्यादा क्लोज आते हुए उस पर अटैक कर देती है, लेकिन ताकीमिची बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी रीडो वहाँ से घूमते हुए उस पर कई सारे अटैक कर देती है और बार बार
उस पर अटैक करते जा रही होती है, जो कि देखते हुए ताकीमिची बहुत ही मुश्किल से उसे या तो ब्लॉक कर रहा होता है या फिर डॉज कर रहा होता है। जहाँ पे मनीमन क्या रहा होता है ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। इसी के साथ वो कूदते हुए पीछे चले जाता है, जहाँ पे वो थोड़ा सा सांस लेने के लिए रुकता ही है कि तभी रीडो उसके पीछे आ जाती है और उसे फिर से अटैक कर देती है, जिससे कि वो ताकीमिची को काफी ज्यादा दूर फेंक देती है। लेकिन ताकीमिची फिर से खड़ा हो जाता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है ये ओवरवेलमिंग पावर ये बिल्कुल अलग है। मैं बार बार मरने के बाद उस डंजन के बॉस को हराने में काबिल था, लेकिन मैं अभी भी कुछ डोमिनेटर्स से बहुत ही नीचे हूँ जिन्होंने एक से ज्यादा बार टावर को क्लियर किया है। तभी उसे कुछ याद आता है, जहाँ पे वो कह रहा होता रुको, क्या मैं वही नहीं हूँ जो कि बार बार मरने के बाद भी वापस आता है? तो आखिर मैं इस तरह परेशान क्यों हो रहा हूँ जबकि मैं मर के जिंदा हो सकता हूँ? तो क्या सिर्फ हम अपनी एबिलिटी के डिफरेंस को कंपेयर कर रहे हैं? और अगर मैं सिर्फ बचाव से जीत नहीं पाता हूँ तो मैं इस फैक्ट का एडवांटेज उठाऊंगा, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और इसलिए मैं अटैक करना शुरू करूंगा। और इसी के साथ वो काफी तेजी से रीडो पर अटैक कर देता है। ये देखते हुए रीडो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे ये सब देखते हुए ताकीमिची मनीमन कह रहा होता है उसकी मूवमेंट स्लो हो चुकी है, अभी टाइम है कि मैं उसके ऊपर अटैक कर दूं। इसी के साथ वो उस पर अटैक करता है, लेकिन रीडो उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेती है। देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। रीडो उस पर अटैक करते हुए उसे काफी से दूर फेंक देती है, जहाँ पे वो कह रही होती है ये तो अनएक्सपेक्टेड था। ताकीमिची फिर से आगे बढ़ता है और कह रहा होता है अगर ये कोई रेगुलर मॉन्स्टर या फिर कोई पर्सन होता तो तुम बिना किसी दिक्कत के अपने अटैक से अपने ओपोनेंट को मार सकते हो, है ना? लेकिन अभी अगर तुम जरा से भी नहीं झिझकते तो ये एक तरफा लड़ाई होती। अभी हम देखते हैं कि रीडो उसे मारने वाली होती कि तभी ताकीमिची उसे डॉज कर लेता है। अभी रीडो फिर से उस पर अटैक करती है, लेकिन ताकीमिची उसे डॉज करते हुए फिर से पीछे चले जाता है और कह रहा होता है हालांकि ये सोचना कि मैं डिफेंसलेस हूँ फिर भी एक सेकंड के लिए घबराना, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए तुम्हारा काइंडनेस होगा क्योंकि मैं ऐसा एक्ट कर रहा हूँ जिसे तुम नहीं समझते हो। तो मुझे लगता है कि तुम्हारा इंस्टिंक्ट थोड़ा बहुत फ्रोज हो चुका था, इसलिए मैं इस चांस को लूंगा और इसका रीजन यह है कि मेरे पास इन्फिनिट रिवाइवल है, तो अगर मैं मर भी गया तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। अनफेयर बैटल के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और इसी के साथ वो काफी तेजी से रीडो पर अटैक करता है, लेकिन रीडो उसके अटैक को काउंटर कर लेती है, जहाँ पे ये देखते हुए ताकीमिची कहता है लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे मैं जीत सकूं। हम देखते हैं रीडो उसका अटैक को दूर हटा देती है, लेकिन तभी ताकीमिची फिर से उस पर अटैक करता है, क्योंकि देखते हुए रीडो बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करती है। यहाँ पे मनीमन कह रही होती है वो एंडलेसली डेथ से फिर से वापस आ सकता है, इसलिए उसे मुझ पर अटैक करने का कोई भी डर नहीं है और इसी वजह से वो मौत से डरे बिना आगे बढ़ सकता है। आखिर ये कितनी भयानक एबिलिटी है, लेकिन अगर इसके पास ये एबिलिटी है तो क्या हो गया है? और इसी के साथ वो अपने एक हिट से उसे दूर कर देती है और कह रही होती है ऐसा दोबारा नहीं होगा और तुम कभी मुझसे जीत नहीं पाओगे। ये देखते हो ताकीमिची कहता है इससे मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन अब तुम मरने वाली हो। और इसी के साथ वो उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि देखते रीडो घबरा जाती है। तो हम देखते हैं कि ताकीमिची अपना अटैक को रोक लेता है, जहाँ भी वो कह रहा होता है लेकिन मरने के कंपैरिजन में मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। तो उसे देखते हुए रीडो मुस्कुरा रही होती है और कह रही होती है अब मैं तुम्हारी पावर को समझ चुकी हूँ और इसलिए मैं इस बार अपने लॉस को एक्नॉलेज करती हूँ। अभी हम देखते हैं कि ताकीमिची नीचे गिर पड़ता है और इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। वैसे गाइस मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं बना सकता। वैसे मैं तो सोच रहा था कि मैं इस सीरीज को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। हालांकि प्लीज इसमें अच्छा सपोर्ट करना ताकि नेक्स्ट वीडियो कल या फिर परसों तक ला पाऊँ। तो प्लीज अपना भरपूर सपोर्ट दिखाओ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।